तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11 का हम लोग सामान्य हिंदी का एग्जाम पेपर, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के 2024 का जो हाफ ईयरली एग्जाम है और ईयरली दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। वैसे कि यहाँ पर लिख रखा है वार्षिक परीक्षा यानी ईयरली का है, जो कि आपका क्या होता है 2025 में होगा, ठीक है। बोर्ड नहीं होता है, आपको पता है, क्लास 11th में, ठीक। लेकिन क्या है, होता तो हो ही पेपर, ठीक। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है। तो आप लोगों को एनालिसिस मैं कराने वाला हूँ, पूरा पेपर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी का फ्रेंड्स अपने पास एग्जाम पेपर है, पूर्णांक 100 का है, ठीक है। समय अपने पास 3 आवर्स का है। खंड का देखिएगा, निबंध शब्द के पर्याय शब्द ऐसे, मतलब ऐसे का अर्थ क्या है, ठीक है। इसमें 1 मार्क का है, इसका मतलब ऑप्शन दे रखा है, प्रयोग होगा, प्रयास होगा, प्रबंध होगा, फिर प्रकरण होगा, ठीक है। 4 इसमें दे रखे हैं, जो करेक्ट है उसको बताना है, ठीक है। बाकी आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से नाटक है, ठीक है। नाटक कौन सा होगा? त्रिशंक होगा, विपथगा होगा, आत्मनेपद होगा, या फिर उत्तर प्रियदर्शी होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। बाकी का देखिए, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, हरिशंकर प्रसाई हैं, या फिर जयंत कुमार जी हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से भी आपको फ्रेंड्स चूज कर लेना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन देखते जाइएगा। ये जो है फ्रेंड्स का नंबर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निंदा रस जो है, ये जो आपका निबंध संग्रह है ना, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेगा कि निंदा रस जो है किस संग्रह से लिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पर निबंध संग्रह, ठीक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए, राग दरबारी की रचना क्रिया है, ठीक है, ठीक। यानी राग दरबारी जो है वो किस विधा से, जैसे यहाँ पर ये निबंध है तो इसकी ये किस विधा की निबंध है, फिर नाटक है, फिर कविता है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। ये बताना है। हाथी अमीर किस प्रकार की रचना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अपना फ्रेंड दूसरा आ चुका है। इसमें क्या है, मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं, ठीक है। यानी जो अपने मैथिली शरणगुप्त जी हैं, ठीक है, ये मैथिली शरणगुप्त जी हैं, वो आधुनिक जो काल है किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, या फिर छायावाद उत्तर युग, ठीक है। 4 ऑप्शन गिवन है, 1 मार्क का क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको दे रखा है, ठीक। आगे देखिए, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं, ठीक है। जो आपके कठिन काव्य हैं उनके प्रेत किसे कहते हैं? भूषण है, केशवदास है, बिहारी लाल है, फिर घरानंद है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इसमें भी आपको चूज करके करना है, ठीक है, ठीक। तो कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं, तो इसमें है आपका ऑप्शन, इसको करना है, 1 नंबर का ये भी है। उसके बाद फ्रेंड्स है, नौका विहार कविता अवतरित है, ठीक है। यानी जो नौका विहार अपनी कविता है वो कहाँ से अवतरित है? गुंजन से है, कबीणा से है, पल्लव से, फिर युगांत से, ठीक है। ऑप्शन इसमें गिवन है, सही ऑप्शन बताना है आपको। उसके बाद क्या है, नई कविता का आरंभ हुआ, ठीक है। यानी जो आपकी नई कविता है, ठीक है, उसका आरंभ किस वर्ष में हुआ था? 1954 में हुआ, 1940 में हुआ, या फिर 1950 से फिर 1955 में, ठीक है। इसमें भी फ्रेंड्स आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अपन लोग लास्ट वाला देख लेते हैं, ठीक है, एक बार। तो लास्ट वाले में ये दे रखा है, देखिए दिया है यहाँ पर क्या, आदिकाल, ठीक है। आदिकाल का एक अन्य नाम है, ठीक है। आदिकाल जो है इसका एक अन्य नाम क्या होता है? स्वर्णयुग होता है, श्रृंगार काल, सिद्धि सामंत काल, या फिर भक्ति काल, ठीक है। तो 4 दिए हैं, जो आपको करेक्ट है उसको करना है, ठीक है। बाकी आगे देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिएगा, दिया है क्या, आपका गद्यांश दिया है, इस पर गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। गद्यांश पढ़िए एक बार, 10 नंबर का देखिए, पूरा 10 नंबर का आपको दे रखा है, ठीक है। गद्यांश पर आप लोग गौर करिएगा। क्या है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, ठीक। यानी एक तो प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है, दूसरा क्या होती है, नेत्रों की, कपोलों की और मस्तक की भाषा, ये भी क्या होती है, शब्द रहित होती है, ठीक है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील अंचल स्थित संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से घटा जा सकता है, न वेद की क्या है उसके बाद रीतियों के मीठे उपदेश से, न इंजिल से, न कुरान से, न धर्म चर्चों से, न केवल सत्संग से, ठीक है। तो इस प्रकार का फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें क्या है, 3, 2, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन दे हैं, तो मतलब 5 क्वेश्चन के आपके 10 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से गद्यांश दे रखा है। उसके बाद देखिए चौथा दिया है, यहाँ पर पद्यांश दे रखा है, ठीक है। एक गद्यांश होता है, सेकंड क्या होता है आपका, पद्यांश होता है, ठीक। ये भी आपका क्या है, 10 नंबर का दे रखा है, 5 क्वेश्चन में पूछे हैं। तो देखिए, काहे रे नलिनी तू कुम्भलानी, ठीक है।
तेरे ही नाल सरोवर पानी जल में उत्पत जल में बास जल में नलनी तोड़ निवास। ठीक है। न ताली तपत न ऊपर ही आगे तोर हेतु कहू कासनी लागे। ठीक। काहे कबीर जी उदित समान न तेई मुँह हमारे जान। ठीक है। इस प्रकार से आपको गिवन है, तो ऐसे पढ़ना है। उसके बाद 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखे हैं। पद्यांश के शीर्षक, कवि का नाम, जो कि हर बार गद्यांश पद्यांश दोनों में आते हैं। ठीक है। शीर्षक और कवि यानी चैप्टर का नाम बताना है, और उसके रचनाकार कौन है उसका नाम बताना है। ठीक है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि इसमें भी होती है, रेखांकित अंश इसमें भी होता है। ठीक है। गद्यांश पद्यांश दोनों में सेम ही होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछना होता है इसमें से पूछ लेता है आपको, जैसा कि यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक। उसके बाद क्या है, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। राहुल संकीर्तन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है। 3 इसमें दे रखे हैं, 5 नंबर का है फ्रेंड। ठीक है। साहित्यिक परिचय देना है। ठीक। और उनकी रचना का भी नाम लिखना है। ठीक है। जिसमें से फ्रेंड्स भारतेंद्र हरिश्चंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको आपको गौर करना है। ठीक। उसके बाद एक कवि का करना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेखक था, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कवि है। ठीक है। कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख इस पर कृतियों पर प्रकाश डालना है। ठीक है। और एक बात और ध्यान देना है आपको फ्रेंड, जो लेखक होते हैं वो गद्यांश में यूज किए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो आपके गद्यांश दिए जाते हैं, इसमें अगर आपको कोई बोले, जैसे यहाँ पर बोलता है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है ना, तो जैसे अगर पद्यांश सहित बोले तो उसमें उस कंडीशन में करना क्या होता है, सिंपली आपको करना क्या है, वहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लेखक लिखा जाएगा। ठीक है। अगर क्या बोले, अगर पद्यांश आ जाता है उस कंडीशन में आपको कवि लिखना होता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इस कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालना है। ठीक है। संत कबीर दास जी हैं, सूरदास, गोस्वामी, तुलसीदास, 3 यहाँ पर आपको दे रखे हैं, जिसमें से एक तो आपके तुलसीदास जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। दूसरे यहाँ पर सूरदास भी होते हैं, संत कबीर दास भी। ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो हमेशा आते हैं, इन्हें 3 को तैयार कर लीजिए, आपके मिल जाएंगे। ठीक है। कोई ना कोई फंस जाएगा इसमें से। बाकी दिया है बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। आकाशदीप अथवा बलिदान कहानी की कथानक की विवेचना करना है। ठीक। 5 नंबर के यहाँ पर आपको दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सौभठी नाटक के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना, 5 नंबर के यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दे रखा है। ठीक। आन का मान नाटक का सारांश लिखना है। कुआसा और किरण नाटक का सारांश करना है। राजमुकुट नाटक की कथा संक्षेप में लिखना है। ठीक है। किसी एक प्रश्न का करना है फ्रेंड्स। ठीक है। किसी एक प्रश्न का करना है, चाहे का खा गा घा अंगा, मतलब 5 दे रखे हैं। ठीक है। तो कोई एक आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है। खंड सा देखिए, यहाँ पर एक गद्यांश आपको देख रखा है, मतलब अनिवार्य संस्कृत का यहाँ पर। ठीक है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार्य संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। ठीक है। इस प्रकार से गिवन है, पढ़ना है। ठीक है। और अनुवाद यहाँ पर आपको करना है। ठीक है। अनुवाद करने के लिए बोला, 7 नंबर के यहाँ पर गिवन है। ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, निर्गुण संस्कृत पद्यांश करना है। ठीक है। एक गद्यांश होता है अनिवार्य संस्कृत में, एक पद्यांश होता है। तो पद्यांश है, या एनम बेति हंतारम यश्चैनम मनते हतम। ठीक है। उभा तो न बिजनिय तो नाय हंतान हंति न हन्नते। ठीक है। तो ये भी 7 नंबर का है, इसका भी करना है आपको, हिंदी में बात करना है। ठीक है। यहाँ पर उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, क्या है, मुहावरे मतलब मुहावरे हैं और लोकोक्तियाँ हैं। किसी एक अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। अंधे की लाठी नाक में दम करना, इधर कुआं उधर खाई, 3 तेरा करना है। ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग दे सकते हैं, 2 नंबर का करना है। ठीक है। कोई अगर एक कर देते हैं इसमें से, तो 2 नंबर आपको सिंपल मिल जानी है। ठीक है। उसके बाद सन विच्छेद यहाँ पर करना है। आप लोग देखिए, सिंपल होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में आपको इस प्रकार से कुछ गिवन है। ठीक। शब्दों को विभक्ति और वचन के अनुसार चयन करना है। यहाँ पर देखिए नदीसु में कौन सी विभक्ति है, कौन सी वचन है। ठीक है। ये देखना है नामनी में। उसके बाद यहाँ पर देखिए शुद्ध सूद शब्द युग्मों को सही चुनना है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द क्या 2 अर्थ लिखना है, पैकर्ण नक। ठीक है। कोई एक का करना है, 2 नंबर के यहाँ पर है, 2 नंबर के सभी यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यांश के कारण लिखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए लिखिए जिसका चित्त एक जगह स्थिर ना हो। ठीक है। जो सबका प्यारा हो। ठीक है। तो इस प्रकार से दिया है वाक्यांश दे रखा है, इसका अर्थ लिखना है। ठीक है। मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना होता है। ठीक। किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पर फ्रेंड देखिए, डाल में चिड़िया बैठी है, तुम कुर्सी में बैठे हो। ठीक है। यानी तुम कुर्सी में बैठे हो नहीं हो, तुम कुर्सी पर बैठे हो ना, तुम में नहीं होता पर होता है। डाल में चिड़िया बैठी है, यानी डाल पर चिड़िया बैठती है ना, डाल में थोड़ी ना, उसके अंदर घुसकर थोड़ी बैठेगी, डाल पर बैठती है ना। तो इस प्रकार से आपको शुद्ध करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शांत अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सही लिखना है। श्लेष अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित करना है। रोड़ा सोठा छंद का लक्षण उदाहरण सही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 नंबर में आया क्या, एक आपको क्या करना है, शिकायती पत्र लिखना है। किसको, बिजली विभाग को। ठीक है। बिजली की समस्या के निवारण के लिए। ठीक।
उसके बाद अथवा अगर ये नहीं आ रहा तो इसकी मतलब इस चीज़ के कर सकते हैं, पानी समस्या के लिए कर सकते हैं, ठीक है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को एक शिकायती पत्र लिख आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय निबंध लिखना है, ठीक है, मतलब किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी दूर करने के उपाय, का कोरोना की चुनौती, महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, ठीक। तो कोरोना की चुनौती मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ पर ये होता है भ्रष्टाचार कारण और निवारण, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा बाकी, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा क्लास 11 सामान्य हिंदी का एग्जाम पेपर, ठीक है। बाकी वीडियो कैसे लगी आपको जरूर बताना है कमेंट में, ठीक है। पसंद आई है तो लाइक कर देना फटाक से, ठीक है। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।